घमंड। एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वह अकेला ही था। इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मरेंगे। एक दिन वह पूर्ण संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया, यह घमंड झूठा और फिजूल है कि मेरे बिना मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ। ये सब मेरे प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुँचाता है। उस आदमी के मन में कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। संत जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। संत जी ने समझाया, बेटा, परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। वो चुपचाप चला गया। और कुछ दिनों के बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया होगा। उसके परिवार वाले कई दिनों तक उसे ढूंढते भी रहे और रोते भी रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उनकी मदद के लिए आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी कर दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाज़ा ही नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने संत जी से हुई सारी बातें बताई तो उसकी बीवी ने कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो हम पहले से भी ज़्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत जी के डेरे पर चला गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। संत जी ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की क्या ज़रूरत है बेटा। इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उनके बिना भी चलती रही। इसलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने कामकाज का, अपने ज्ञान का घमंड फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन मालिक की भक्ति और लाचारों की सेवा में लगाकर इसे सफल करना है। वो आदमी संत जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जो भी कहेंगे आज से मैं वही करूँगा। दोस्तों, एक बात ज़रूर सोचना, कहीं हम भी किसी चीज़ का घमंड तो नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।